गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं किस किस एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला अवर्स क्या होता है, जैसे कि अपोज्ड, रिलक्टेंट एंड अनविलिंग, जो आपको मन नहीं जिस चीज़ के, उसको अवर्स कहते हैं। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, इंक्लाइंड और इंटरेस्ट के कह सकते हो। अब बात आता है अपोजिट ऑफ कॉस्टिक की, जो कि फेवरेबल और सिंपैथेटिक कह सकते हैं, जो कि कॉस्टिक का अपोजिट। अगर सिनोनिम्स की बात आता है, सरकास्टिक, बाइटिंग, शार्प और स्कैचिंग, अनकाइंड, जो भी ये सब चीज़ें आपको कॉस्टिक की सिनोनिम्स है। अगला देखिए, इसमें कंजर्ट क्या होता है। कंजर्ट वो चीज़ें जो कि एसोसिएटेड है। यूनाइट, ग्रुप, यूनानिमस भी कह सकते हैं, कंबाइन, स्पेंड टाइम विथ, एंसेंबल, ये सब चीज़ें कंजर्ट का सिनोनिम्स अगर दिया गया है। तो अपोजिट क्या है, जो कि सेग्रीगेट है, आइसोएट और डिसबैंड होता है, जो कि अपोजिट ऑफ कंजर्ट कह सकते हो। कंसमेट वो चीज़ है जो कि परफेक्ट और एक्सेलेंट, फ्लॉलेस, गुड, आइडियल, ये सब चीज़ें जो है जो कि सिनोनिम्स है। अगर अपोजिट में देखा जाए, इनेप्ट, एक्सपर्ट, क्लमजी, ये सब चीज़ें जो है अपोजिट ऑफ कंजमेट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अगर देखा जाए, सिनोनिम्स ये आता है और बाकी एंटोनिम्स जो कि ग्रीन में दिया गया है। अगला डेरिजन क्या होता है। डेरिजन वो चीज़ है जो कि कंटेम्प्ट है, डिसरेस्पेक्ट, मॉकरी, स्कॉन, रिडिक्यूल, ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम्स में अगर डेरिजन का अगर देते हैं, तो बात आता है अपोजिट ऑफ डेरिजन की रेस्पेक्ट, अप्रूवल और रियाज़म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंटोनिम ऑफ डेरिजन। अब बात आता है फर्वेंट की, जो कि कीन, एविड, एडेंट, ईगर, जीलस, ये सब चीज़ें क्या है। ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम्स है, तो एंटोनिम जो है इंडिफरेंट, लोथ, अलूफ, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ फर्वेंट कह सकते हैं। अगला देखिए, फ्लॉन्ट क्या होता है। फ्लॉन्ट वो चीज़ है जो कि शो ऑफ होता है। फ्लैश, एग्जिबिट, डिस्प्ले, पॉइजनेट, ये सब चीज़ें फ्लॉन्ट का क्वाइट सिनोनिम्स अगर दिया गया है, तो एंटोनिम्स इसमें हाइड, कंसील, कवर अप, ये सब चीज़ें फ्लॉन्ट की एंटोनिम्स है। जो कि देखिएगा, फ्लॉन्टिंग मतलब शो ऑफ करना, दिखाना, ढोंग करना, लैविशनेस भी कह सकते हैं। अब बात आता है ग्लीन। गार्नर होता है एक्वायरिंग, कलेक्शन होता है गैदर, असेंबल, एक्यूमुलेट, कंपाइल, कुछ भी कह सकते हो ग्लीन मतलब। सो अगर बात आता है कि अपोजिट की, गिव, पास, रिलीज एंड सप्लाई, सो ये सब चीज़ें अपोजिट ऑफ ग्लीन कह सकते हैं। ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट वो चीज़ है जैसे काउंटर बैलेंस होता है, कंपेंसेट, इक्वलाइज को कह सकते हैं, फॉल शॉर्ट, फ्लॉप और बैकफायर भी कह सकते हैं, जो कि ऑफसेट की काउंटर, जो भी यहाँ पे दिया गया ऑफसेट की अपोजिट्स। आप देखिए, ऑफसेट मतलब कंपेंसेट करना। परसिवियर, परवर्जी क्या होता है। स्टबॉर्न इंसान, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, जो कि आप आपको कहीं कहीं ऐसे स्टबॉर्न डिसीजन लेना होता है। अगर आपको कुछ चीज़ करने के लिए आपको डेडिकेटेड डिसीजंस लेना ज़रूरी होता है, परवर्स डिसीजंस कह सकते हो। ऐसे ही परसिस्टेंस भी सेम ऐसे ही आता है। अग्रीएबल एंड गुड, फ्लेक्सिबल, जो कि अपोजिट ऑफ परवर्स। तो यहाँ पे जो भी परवर्स है वो नेगेटिव सेंस में, इतना पॉजिटिव सेंस में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अग्रीएबल, गुड, फ्लेक्सिबल जो है, जो कि अपोजिट ऑफ परवर्स। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, तो कम से कम 1200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर जाइएगा। अब बात आता है पॉन्डरस की। पॉन्डरस वो चीज़ है जो कि हेवी होता है, वेटेड, अनयील्डी, कम्बरसम, ये सब चीज़ें आपको सिनोनिम्स है। लाइट, एरी, फ्लफ़ी और विस्पी, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ पॉन्डरस कह सकते हो। पोर्ट्रे यानी डिपिक्ट, शो, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, रेंडर, ये सब चीज़ें पोर्ट्रे हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात आता है हाइड, कंसील एंड सप्रेस, जो कि एंटोनिम्स ऑफ पोर्ट्रे है। अब बात आता है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस वो चीज़ है जो कि अनरीजनेबल है, स्ट्रेंज, सिली और रिडिकुलस कह सकते हो, जो कि प्रीपोस्टरस का सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम्स की बात आता है, रीजनेबल, एप्ट, सेंसिबल कह सकते हैं। अब बात आता है रिजॉर्ट की।
यूज़ बैड मीन्स गो फॉर, ऑप्ट फॉर, ये सब चीज़ें रिजॉर्ट का सिनोनिम्स अगर आता है तो एंटोनिम जो है रेफ्यूज़, इग्नोर, स्नब, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ रिजॉर्ट कह सकते हैं। अगला देखिए रूडिमेंट क्या होता है। रूडिमेंट वो चीज़ें जो कि फंडामेंटल्स होता है और बेसिक्स होता है, छोटी सी आपको रूडिमेंट्स होना ज़रूरी होता है अपना खुद की इंसान को भी। एसेंशियल्स, बेसिक्स, और अगर अपोजिट अगर देखा जाए एडवांस, एंड, कंक्लूजन जो कि आपके अंदर होना ज़रूरी है। सोलेस क्या होता है, कंफर्ट करना, रिलीफ देना या रिलैक्सेशन देना, उनको सोलेस कहते हैं। और अब्सर्ड, स्ट्रेंज और इलॉजिकल जो कि एंटोनिम्स ऑफ सोलेस है। स्टेट क्या होता है, जो कि बैलेंस्ड होता है, कंपोज्ड, सेंसिबल, काम एंड स्पेसिफाई कर सकते हो, सोलम भी कर सकते हो। अब बात आता है अपोजिट की, स्टेट का डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड सफरिंग कह सकते हो। वेवर्ड क्या होता है, नॉटी, डिसोबीडियंट, अनरूली, कैप्रिशियस कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिसोबीडियंस आप ओबीडियंट ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कि इनका जेंटल, मीक, ये सब चीज़ें वेवर्ड की अपोजिट सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमेस्टिबल क्या है, एडिबल आइटम्स जो भी आप खा सकते हो उसको हम कॉमेस्टिबल, रीपास्ट भी कह सकते हैं। इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है कॉमेस्टिबल। सो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो गाय चबाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चीविंग ऑफ, जो भी चीविंग प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं। डिमिन्यूटिव, वेरी स्मॉल, मिनिएचर, माइन्यूट भी कह सकते हो, पिग्मी, लिटिल भी कह सकते हो। अब बात आता है अपोजिट की, जाइगेंटिक, जियांट, वास्ट, बिग, ह्यूज, टाल, ये सब वर्ड्स डिमिन्यूटिव का जो भी एंटोनिम्स हैं। अगला देखिए एसेंट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसेंट्रिक यानी ऑड, अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल है। पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, यूनिक कह सकते हो। अब बात आता है अपोजिट की, कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी जो भी है उनको हम अपोजिट में दे सकते हैं। इपोक क्या होता है, इपोक वो चीज़ है, एरा, पीरियड, टाइम, एज, ओकेशन, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स ऑफ इपोक कह सकते हैं। अब बात आता है एंटोनिम की, जो कि आपको इसमें नहीं दिया गया, नन है। अब एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट वो चीज़ है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है, साइटेशन, कोटेशन एंड पीस, ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की बात आता है, होल, अब्सोल्यूट, कंप्लीट, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट है। अब देखिए फिलियल क्या है, जो कि मदरली होता है, फादरली, पैटर्नल, वार्म, ये सब चीज़ें फिलियल होता है। अब मेच्योर, अडल्ट एंड ओल्डर जो है, जो कि एंटोनिम्स ऑफ फिलियल कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो भी दिया गया एंटोनिम्स के अंदर मेच्योर, अडल्ट एंड ओल्डर दिया हुआ है, बट इसमें मदरली, फादरली, पैटर्नल जो भी है एक जनरेशन आगे दिया गया, तभी ये फिलियल यानी एक जनरेशन आगे। इम्पेडिमेंट क्या होता है, इम्पेडिमेंट वो चीज़ें जो कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बैरियर या हिंड्रेंस, स्नैब या आपको कोई भी रुकावट कह सकते हैं। अगर अपोजिट की देखा जाए, असिस्टेंस, हेल्प एंड बेनिफिट, इट्स वेरी यूजफुल। आयरॉनिकल, जैसे कि अपोजिट ऑफ, जैसे कि आयरॉनिकल अपोजिट, पैराडॉक्सियल, सरकास्टिक, ऑड एंड स्कॉर्नफुल कह सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द आयरॉनिकल एंटोनिम, दैट इज मैचिंग, हार्मोनाइजिंग, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ आयरॉनिकल कह सकते हैं। मैलिग्नेंट आप जानते हैं, डेंजरस इंसान, जैसे कि मैलोवेलेंट कह सकते हो, हार्मफुल, ईविल, नास्टी, फैटल, नोटोरियस, हर चीज़ आप, हॉस्टेल, कुछ भी कर लो, ये सब बहुत ही मीनिंग है दोस्तों, जिनको जितना ज़्यादा जानते हैं उतना फ़ायदा है। अब बात आते हैं अपोजिट की, फेवरेबल, माइल्ड एंड पॉजिटिव, जो कि अपोजिट ऑफ मैलिग्नेंट। अब बात आता है मोरल, जैसे कि एथिकल, राइट, हॉनेस्ट, जस्ट, ड्यूटी, ये सब सिनोनिम्स अगर है तो एंटोनिम्स जो है इमोरल है, शेडी, फिजिकल, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। अब मोटिव क्या होता है, मोटिव वो चीज़ है जो कि टॉपिक, थीम होता है और आइडिया, शेप एंड सब्जेक्ट कंसर्निंग होता है, रिलेवेंट जो भी मोटिव है। अब आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर, यू हैव टू नो द मोटिव ऑफ दैट रेस्पेक्टिव टॉपिक, तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन डिस्क्रिप्ट क्या होता है, डल, ऑर्डिनरी, अनइंटरेस्टेड एंड स्टूपिड को हम लोग नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर एंटोनिम देखा जाए, स्टाइलिश, एलिगेंट, क्लासी, लैविश, और आप कुछ भी दे सकते हो अलग अलग नॉन डिस्क्रिप्ट का, जो कि आपको एंटोनिम्स डिफरेंट आ जाता है। परपोर्ट यानी सिग्निफिकेंस, मीनिंग, रेलेवेंस, सेंस, जो कि परपोर्ट का के मेन मीनिंग्स है, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस कह सकते हो। स्लॉथ यानी लेजीनेस, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, इंडोलेंस एंड आप कह सकते हो काफ़ी सुस्त आदमी।
जैसे कि ये आइडलनेस यानी ऐसे बैठा रहता है, और लाइवलीनेस, स्पिरिट, एनर्जेटिक, ये सब चीज़ें ऑपोजिट ऑफ स्लॉथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो भी वर्ड्स दिया गया है, ये प्रीवियस ईयरली पूछा गया सवाल। अप्रोबेशन क्या होता है, जो कि गुड ओपिनियन, कंसेंट, एंडोर्समेंट होता है अप्रोबेशन। अब बात आता है कि एंटोनिम की डिसअप्रूवल एंड सेंश्योर कह सकते हो। आर्टिफाइस क्या होता है, जो कि डिसीट करना, प्लॉय, ट्रिकरी, लाई, डिसेप्शन एंड कन्निंग, जो कि धोखाधड़ी। अब बात आता है ऑपोजिट की, हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी कह सकते हो। अब बात आता है ब्लिथ की। ब्लिथ वो चीज़ है चीयरफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल, डिलाइटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको जस्टफुल भी कह सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंस ही यहाँ पे जो भी चीयरफुल है, एनर्जेटिक कह सकते हो ब्लिथ। अब सैड, मिजरेबल, डिमाइज, ग्लूमी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें अपोजिट ऑफ ब्लिथ। अब बात आता है डिफरेंस की, दैट इज़ रेस्पेक्ट, रिगार्ड, रेवरेंशियल, एस्टीम, एडमिरेशन, ये सब चीज़ें आपको सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंस अगर है तो एंटोनिम्स क्या है, जो कि डिसरेस्पेक्ट है, डिसऑनर है, किसी को इंसल्ट करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है। अब बात आता है डिवोट। डिवोट वो चीज़ है जो कि डेडिकेटेड है, पयस, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होता है, जो कि कंसर्निंग टू द ड्यूटी। अब बात आता है अपोजिट की, इम्पियस, सिंफुल, विक्ड कह सकते हो। अब ड्रडजरी क्या है, ड्रडजरी वो चीज़ है डिफ़िकल्ट टास्क, टॉयल, हार्डवर्क और ग्रैंड कह सकते हो, जो कि यहाँ पे ड्रडजरी है। अब बात आता है रिलैक्सेशन, रेस्ट, रिक्रिएशन की, जो कि इसमें अपोजिट ऑफ ड्रडजरी आप देख सकते हो। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को शेयर करिए। यू कैन इवन जॉइन ऑन डिफेंस ICTA टेलीग्राम। आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया, आप देखिए अलग अलग मैंने अपना एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है। जिनका एग्ज़ाम जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लीजिए। अगला एडिक्ट वो चीज़ है जो कि प्रोक्लेमेशन होता है, और आप जैसे ऐलान करना होता है, जैसे कि डिक्री, कमांड करना होता है। इनका कोई रॉक एडिक्ट्स आप जानते हैं ना, जैसे रॉक एडिक्ट्स बनाया गया, वो सब एक प्रोक्लेमेशन है जो उस टाइम पे जो भी हुआ था इंसिडेंट को लिखा जाता है। और एपिथेट आप जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका होता है। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो कि एपिथेट आपको पता होनी चाहिए, जिस हिसाब से सिंबल है, सिग्नल है, मार्क है, साइन है वो, और लेबल भी कह सकते हो इस एपिथेट को। स्पेसिफिक एपिथेट आप जानते हैं, इसके बारे में साइंस में आता है। और ओवरचर क्या होता है, ओवरचर यानी रिक्वेस्ट होता है, डिमांड होता है, अपीलिंग होता है, प्रपोजल कह सकते हैं। बाकी अगर परपिट्रेट वो चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, कमिट कह सकते हो, और इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। एनिमोसिटी वो चीज़ है जो कि एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, डिसलाइक, जो कि आपको अगेंस्ट, जैसे कि दुश्मनी, वो सब चीज़ों को हम लोग एनिमोसिटी कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू अपेज, जैसे कि अपेज वो चीज़ है क्विकली, रैपिडिटी, स्विफ्टली, फास्ट, ब्रिस्की, ये सब चीज़ें अगर सिनोनिम्स अगर दिया गया है। स्लोली, बिट बाय बिट, जैसे कि बिट बाय बिट या स्लोली आप कह सकते हो, जिनको अपोजिट ऑफ अपेज। बाकी क्विकली, रैपिडिटी, स्विफ्टली, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स है। अगला देखिए बैथोस। बैथोस वो चीज़ है जो कि पिट्स, लेट डाउन, कम डाउन, डिसअपॉइंट, एंटी क्लाइमैक्स एंड नादिर। आप जानते हैं जेनिथ और नादिर आप जानते ही हैं। जेनिथ सबसे हाईएस्ट में, नादिर सबसे लोएस्ट में। सो यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स, डिसअपॉइंट, कम डाउन, लेट डाउन, पिट्स, ये सब चीज़ें बैथोस की आप कह सकते हो सिनोनिम्स। अब बात आता है कि एंटोनिम्स की, क्लाइमैक्स, पीक, पिनकल, ये सब चीज़ें अगर आप देख सकते हो एंटोनिम्स ऑफ बैथोस। कंडोल क्या होता है, सूद करना, कंफर्ट करना, काम करना, पसिफाई करना, रिलीव करना, चीरअप करना, रिग्रेट करना। सो ये सब चीज़ें कंडोल का सिनोनिम्स है। अब बात आता है एंटोनिम्स की, डिप्रेस, सैडन और पेन होता है, जो कि इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्प्लीफाई क्या है, एग्जाम्प्लीफाई वो चीज़ है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट करना, शो, डिस्प्ले एंड एग्जिबिट करना। अब बात आता है कंजील एंड हाइड, ऑब्स्क्योर, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ एग्जाम्प्लीफाई, जो कि आपको छुपा रहे हो किसी चीज़ को। लिथ क्या होता है, फ्लेक्सिबल, निम्बल, लाइवली, एनर्जेटिक आप कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द डल, लेथार्जिक, रिजिड एंड टाइट को हम लोग लेथ का अपोजिट कह सकते हैं। आप लेथार्जिक तो आप जानते हैं, स्लैग मूवमेंट होता है, जो कि आपको लिथ काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोस्तों ये कुछ आप लोगों को 50 आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा, जो कि इस 14 मिनट के अंदर जो भी हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर कोई भी बिट्स अगर आ जाए इसके अंदर, 50 नहीं 50 इंटू अगर आप 5 भी करोगे तो 250 आपने अलग अलग मीनिंग्स आपने देख लिए। अगर आपको कहीं भी आपको मुश्किल लग रहा है उसको आप सेपरेट नोट डाउन कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भेज देंगे। थैंक यू दोस्त, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।